पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत और जहन्नम के फरिश्तों के माबैन उस शख्स के बारे में इख्तलाफ हो गया कि जो अपनी गुनाहों की ज़िंदगी से ताइब होकर नेक लोगों की बस्ती उनकी सोबत इख्तियार करने के लिए जा रहा था और बीच रास्ते उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि हम इस इंसान को अपने साथ लेके जाएंगे, और जहन्नम के फरिश्ते इस बात पे मुसिर थे कि यह हमारे साथ जहन्नम और दोज़ख में जाएगा। मुआमला बारी ताला की अदालत में पेश हुआ और बारी ताला ने यह फैसला जन्नत के फरिश्तों के हक में सुना दिया। इसी तरह अंबिया केराम जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान एक फैसला करते हुए इख्तलाफ हुआ। एक दफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मजलिस कज़ा में विराजमान थे कि उनके पास दो लोग अपना झगड़ा लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक बकरियों का चरवाहा था और दूसरा किसान। मुआमला कुछ यूं था कि चरवाहे की बकरियों ने किसान की सारी फसल बर्बाद कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला करते हुए फरमाया, किसान के नुकसान के इवज़ चरवाहे की बकरियां उसके सुपुर्द कर दी जाएं। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में फरमाने लगे, या नबी अल्लाह, अगर ये फैसला मेरे सामने पेश होता तो मैं सिर्फ उस वक्त तक चरवाहे की बकरियां उस किसान के सुपुर्द करता जब तक वो चरवाहा फिर से किसान को दोबारा खेती उगाकर ना दे दे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने बेटे के इख्तलाफ को कबूल किया बल्कि उसकी राय को तरजीह भी दी। ज़ाहिरी बात है, इख्तलाफ में एक राय कबूल होती है और दूसरी राय को मुस्तरद किया जाता है। जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र किया है, उसके इख्तिताम पे अल्लाह ताला ने दोनों अंबिया की तारीफ़ करते हुए फरमाया, हमने दोनों को इल्म व हिकमत अता की है। यानी कि अगर आपकी राय मुस्तरद हो जाए तो इससे आपके इल्म व हिकमत, इल्म व फजल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में इख्तलाफ ना होता तो मुझे खुशी ना होती, क्योंकि उनके इख्तलाफ से हमारे लिए मसाइल में वुसअत और गुंजाइश पैदा हुई है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। इसी तरह सहाबा केराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरमियान भी इख्तलाफ वाक़ई हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा केराम को बस्ती बनी क़ुरैज़ा रवाना किया तो फरमाया, ला तुसल्लियन्ना अहदकुम इल्ला फी बनी क़ुरैज़ा, तुम में से कोई भी असर की नमाज ना पढ़े इल्ला के वो बस्ती बनी क़ुरैज़ा में मौजूद हो। अब इस हदीस मुबारका से बाज़ सहाबा ने यह समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान सफ़र नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, और बाज़ सहाबा ने यह समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना मफ़हूम ये नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इसलिए फरमाई कि हम जल्द अज जल्द बस्ती बनी क़ुरैज़ा पहुँच जाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी एक को सही करार दिया और ना ही किसी दूसरे की सरजनिश की। आदाबे इख्तलाफ, राय देने वाले की जात की बजाय सिर्फ और सिर्फ राय पर गौर खौज किया जाए। इख्तलाफ तो इस कायनात का हुस्न है। आप जरा तसव्वुर करें कि इस कायनात के तमाम रंग, तमाम जायके, तमाम इंसानों की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ ना होती। इख्तिलाफ हो जाना एक फितरी अमल है, इख्तिलाफ हो जाना एक बशरी तकाजा है जिसके बगैर इस कायनात का वजूद ही मुकम्मल नहीं हो सकता। आदाबे इख्तिलाफ, हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल राय पेश करने वाले के लिए हुस्ने ज़न रखें। कभी भी गुफ्तगू करते हुए सिर्फ अपना नुक्ता नज़र ही साबित करना अपनी गुफ्तगू का मकसद न बनाएं। हमारा हदफ इख्तिलाफ को ख़त्म करने की बजाय, जो कि एक नामुमकिन चीज़ है, ये होना चाहिए कि अगर कोई इंसान हमारी राय से, हमारे फैसले से इख्तिलाफ करता है तो उसके साथ हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, कैसे हम उस इख्तिलाफ को अपनी ज़ात की तामीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाप को अपने बेटे के साथ,
ایک ماں کو اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ اور ایک دوست کو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے آداب اختلاف سیکھنا ہوں گے کہ کس طرح ہم ادب و احترام اور محبت و شفقت کے تمام تر ضابطے توڑے بغیر ایک دوسرے سے حسن اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور میں داخل کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے اختلاف کو ذاتی رنجش اور آپس کی محبت میں دراڑ کا باعث نہ بننے دیں۔ ہم سے قطعاً یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسان کو اپنی رائے سے 100% متفق کریں، بلکہ ہم سے تو یہ مطلوب ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود کسی طرح بھی دوسرے انسان کا ادب و احترام پامال نہ ہونے پائے۔ مصر کے معروف مفکر شیخ رشید رضا کی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں تمام فرقوں اور جماعتوں سے بالا تر ہو کے ہمارا ایک تعلق اسلام کا بھی ہے، تو اسی اسلام کے تعلق کی خاطر ہر وہ معاملہ جس میں ہم ایک دوسرے سے متفق ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ممید و معاون ثابت ہونا چاہیے، اور ہر وہ معاملہ جس میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس میں ہمیں معذرت کرتے ہوئے کنارہ کشی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ میری رائے درست ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، اور میرے مد مقابل کی رائے غلط لیکن پھر بھی اس میں صحیح ہونے کا جواز برقرار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ پیغام ٹی وی